राइजिंग इंडिया न्यूज 24। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आज राजनगर एक्सटेंशन में भी झंडारोहण का कार्यक्रम रखा गया प्रभात फेरी का। और हमारे साथ है राजीव झा जी। बात करेंगे कि सबसे पहले शुरुआत राजनगर एक्सटेंशन से क्यों। नमस्कार। आप सबसे पहले 80वां स्वतंत्रता दिवस की सबसे बहुत बहुत बधाई या शुभकामना सभी देशवासियों को। आज एक बहुत ही शुभ अवसर है हम लोगों के लिए कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग आज यात्रा निकाल रहे हैं राजनगर स्टेशन में, जिसमें सभी सोसाइटी के निवासी इसमें सहभागी बन रहे हैं। एक मैसेज देना चाहते हैं देश के हर एक जगह। वैसे आज हर घर झंडा एक का आयोजन भी किया जा रहा है और साथ साथ में हर जगह स्वतंत्रता दिवस की सुबह वेला पे सभी लोग सुबह से देश के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए और अपने मन और तन से एक देश के प्रति अपनी सहानुभूति और देश को एक मजबूती दिखाने के लिए हम लोग आज बाहर निकले हैं। और जिसमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे हैं उसकी सहभागिता सबसे मुख्य होता है, जिनको पता चले कि देश में किस तरह की चीजें पहले हम लोग 15 अगस्त की सुबह वेला पे हम लोग करते थे। अब क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे स्कूल है बंद हो जाती हैं, लेकिन हम वो मैसेज देना चाहते हैं कि ये लोग की आज सुबह सुबह हम लोग जाकर के लोगों को अवगत करें और देश प्रेम करें, जागरूक करें। कैप्टन साहब, एक बात और है, दरअसल ये जो बेला है हमारी स्वतंत्रता दिवस की, एक त्रासदी के बाद आई। अब कुछ ही घंटों बाद अचानक खुशी के रूप में देश को आजादी के रूप में हम स्वीकार भी किए। ये स्वीकार करना बड़ा ही उस वक्त डिफरेंट था, लेकिन आज हम उसको मना रहे हैं। कैसा क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका को भारत ने झेला है, लेकिन चलिए अंधेरे के बाद उजाला होता है। 15 अगस्त यानी 14 अगस्त की रात में 12 बजे जहाँ सारी दुनिया सो रही थी, हिंदुस्तान के लोग जग गए थे। और वो जो जगे हैं तो आज उस क्रांति को 80 वर्षों से हम लोग होते हुए और विकास की ओर बढ़ते हुए एक एक बच्चों में, एक एक नागरिक में जो जन जागरण की भावना लगी है और जो भारत माता का जयकारा गूंज रहा है और जो राष्ट्र प्रेम हर लोगों के दिल में धड़क रहा है, ये काबिले तारीफ है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और बहुत बहुत मुबारक हो सभी को ये 80वें स्वतंत्रता दिवस की। और भारत के नागरिकों से अपील है और हर संस्थाओं से अपील है कि वे राष्ट्र चेतना की ओर, संस्कार चेतना की ओर, आध्यात्मिक चेतना की ओर अपने संस्था को मोड़े और उस दिशा में कार्य करें। आज बहुत जरूरत है देश को। अली साहब, जैन जी के लिए क्या कहना चाहिए? जैन जी सबसे ज्यादा नजर पे टारगेट पे है। जैन जी के लिए ये कहना है, ठीक है अपने हक के लिए तो लड़ते ही हैं, लेकिन देश के स्वतंत्रता में लोगों ने जितना अपना बलिदान किया है उसके बारे में सोचना चाहिए और देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में भी सोचना। यही जैन जी तो संसद भवन पे नारा लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप अपने हक के लिए लड़ाई करना चाहिए, लेकिन अपने देश के लिए भी सोचना जरूर चाहिए। देश को तोड़ने की बात करते हैं वो कुछ ही है, आप एक दो व्यक्ति के लिए सारे जैन जी को आप नहीं कह सकते। जैन जी को समझाने की जिम्मेदारी जैन जी को समझाने की जिम्मेवारी उनके बाल बच्चों जो परिवार के लोग हैं। आप देखें कि लड़कियां कैसे गाली बक रही है, परिवार में क्या संस्कार मिल रहा है। सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़नी चाहिए। आपका प्रेस मीडिया को भी आगे बढ़ करके, मीडिया को तो वह धो दिया गया। ठीक है वो तो होता है धो दिया, लेकिन उससे हतोत्साह नहीं होना है, बल्कि मीडिया को जबरदस्त रूप में इस बात को आवाज उठाना है कि उन क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आप? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं एक तो पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा यह कि स्वतंत्रता दिवस पर जैसा हम देखते हैं कि देश आज़ाद हुआ ऐसा 1947 में बोला जाता है, ये बात भी जानते हैं कि उस समय पे स्वतंत्रता के साथ साथ हमें विभाजन का भी सामना करना पड़ा था। तो ये दिन हमारे लिए खट्टी मीठी यादों जैसा है। विभाजन की त्रासदी को भी याद करना चाहिए और स्वतंत्रता के दिवस को भी हमें मनाना चाहिए जी। बहुत तो उस समय पे हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे अत्याचार सहे होंगे, उन सबको याद करते हुए आज हम लोग एक खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, उसके लिए हमें उन पूर्वजों का भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और अपने बलिदान दिया। तो उनको याद करते हुए हमें स्वतंत्रता दिवस को मनाना चाहिए। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। आज प्रातः काल में खास के 7 बजे से पहले सभी राजनगर वासी, सभी सोसाइटी के लोग बाग आकर के प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और इस मेला पे हम आकर के सबकी बातें ली हमने। जैन अल्फाबी की बात की, जैन जी की भी बात की। राजेश
का। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।